अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिकल पावर और मेरा नाम जमशेद है। आज की इस वीडियो के अंदर बात करूंगा कि हम सीरीज़ टेस्ट बोर्ड को किस तरह बना सकते हैं। किसी भी चीज़ का तसलसल चेक करने के लिए या कंटिन्यूटी को चेक करने के लिए हमें सीरीज़ टेस्ट बोर्ड की ज़रूरत होती है। तो आज की वीडियो के अंदर हम इस सीरीज़ टेस्ट बोर्ड का कंप्लीट बनाने का तरीक़ाकार सीखेंगे। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि ये मेरे पास एक होल्डर है और बल्ब है, और इस होल्डर और बल्ब की मदद से हम किस तरह, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कहीं पे काम कर रहा है बंदा तो उसके पास सीरीज़ बोर्ड नहीं है, तो उस सीरीज़ बोर्ड को किस तरह बनाया जाता है, आज इस वीडियो में हम जानेंगे। ये इसके मैं 220 इसको करंट दूंगा और उसके बाद देखते हैं कि इसको सीरीज़ किस तरह बनाया जाता है। आप देख सकते हैं कि मैंने इसको करंट दिया और ये जल गया। अब करना क्या है कि ये एक होल्डर होगा हमारे पास, और हम क्या करेंगे, इसको सीरीज़ बनाना है। किसी भी चीज़ की कंटिन्यूटी को चेक करने के लिए हम इस वायर को काटेंगे, यहाँ से सेंटर से काट दें या यहाँ से काट दें। आप देख सकते हैं कि ये बल्ब जो है हमारा ये बुझ चुका है। अब इस वायर को आप देख सकते हैं ये हमारा सीरीज़ बोर्ड बन चुका है। अगर किसी भी चीज़ को चेक करने के लिए हम इससे चेक कर सकते हैं कि क्या वो ठीक है या नहीं, या किसी वायर को, ये वायर है हमारे पास, इस वायर को चेक करना चाहते हैं कि ये ठीक है या नहीं। इस वायर को चेक करने के लिए, इसकी कंटिन्यूटी को चेक करने के लिए हम इसको इसके साथ लगाएंगे। आप देख सकते हैं कि ये जल गई है। अच्छा, एक तो तरीक़ाकार ये है इसका जो सीरीज़ बनाने का, और एक दूसरा तरीक़ाकार है, वो मैं आपको बताता हूँ अभी। तो अभी मैं आपको सही तरीके से सीरीज़ टेस्ट बोर्ड बनाने का तरीका बताऊंगा। तो हमारे पास ये जो नज़र आ रहा है एक स्विच बोर्ड, इसके अंदर एक बल्ब होल्डर है और एक इसके अंदर 2 पिन सॉकेट है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि ये सॉकेट के एक टर्मिनल से हम तार का छोटा सा पीस लेंगे, इस जगह पर इसको लगा देंगे, ठीक है। और हमारे पास एक बल्ब होल्डर का एक टर्मिनल बचा और एक 2 पिन सॉकेट का टर्मिनल बचा। इसके अंदर हम मेन तार को लगा देंगे, ठीक है। और फिर इसकी कंटिन्यूटी हम किसी भी चीज़ की या तसलसल को हम चेक कर सकते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस बल्ब होल्डर के एक टर्मिनल से इस तार का पीस हमने लगाया और ये 2 पिन सॉकेट के दूसरे टर्मिनल में इसको लगा दिया, ठीक है। तो ये हमारे पास एक तार है, इसको मैं लगाऊंगा उस जगह पे। तो 2 टर्मिनल इनके खाली बचे हैं, तो इसमें हम मेन तार लगाएंगे। एक के अंदर बल्ब होल्डर की तार, ये मेन के लिए लगा रहे हैं, और दूसरी तार जो है ये 2 पिन सॉकेट के अंदर। तो आप देख सकते हैं कि ये हमारा सीरीज़ टेस्ट बोर्ड कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अभी मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर इस बल्ब होल्डर के अंदर न्यूट्रल जाएगी, ठीक है, और यहाँ पर फेस जाएगा, लेकिन ये काम नहीं करेगा। ये जो बल्ब है हमारा ये रोशन नहीं होगा। वजह क्या है? वजह ये है कि यहाँ पर देखें, न्यूट्रल इस 2 पिन सॉकेट के अंदर रह जाएगी और फेस जो है इस जगह पे रह जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ से ऑफ है बिल्कुल, ये वायर जो लगी है ये अलग है। तो जब तक हम किसी चीज़ को इस जगह पे नहीं लगाएंगे, इस होल्डर के इस सॉकेट के अंदर, तो ये बल्ब रोशन नहीं होगा। अगर हम किसी चीज़ को यहाँ पर लगाएंगे तो ये बल्ब रोशन हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि कोई चीज़ जिसकी कंटिन्यूटी को, तसलसल को हम चेक कर रहे हैं वो ठीक है। अगर बल्ब रोशन नहीं होगा तो इसका मतलब है कि ये ख़राब है, उसकी वायर ख़राब है और या कहीं से उसमें फॉल्ट है।
تو یہ ہمارا سیریز ٹیسٹ بورڈ کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ تو ابھی ہم کیا کریں گے کہ اس کی یہ جو وائر ہے اس کو ہم مین ساکٹ کے اندر لگائیں گے۔ یہ میرے پاس ایک وائر ہے، تو میں اس کو چیک کرنا چاہوں گا کہ آیا یہ ٹھیک ہے یا نہیں۔ تو آئیے اس کو لگا کر دیکھتے ہیں۔ اس کے پمپ اینڈ شو کو اس ساکٹ کے اندر لگاؤں گا اور اس کے یہ جو دو سرے ہیں ان کو آپس میں ملاؤں گا۔ اگر تو یہ وائر ٹھیک ہوئی تو یہ بلب روشن ہو جائے گا، اگر یہ وائر ٹھیک نہ ہوئی تو یہ بلب روشن نہیں ہوگا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے ہی میں نے لگایا تو یہ بلب روشن ہو گیا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو وائر ہے یہ بالکل ٹھیک ہے۔ ابھی ایک اور میرے پاس یہ چیک کرتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے یا نہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ وائر بھی بالکل ٹھیک ہے۔ تو وہ تو ہم سیریز ٹیسٹ بورڈ سے چیک کر رہے تھے، تو ابھی ہم اس یونٹی کمپنی کا یہ جو ڈیجیٹل کلیم میٹر ہے اس سے بھی ہم اپنی کسی بھی چیز کو چیک کر سکتے ہیں، کنٹینیوٹی کو، اس کے تسلسل کو چیک کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے اس سلیکٹر کی مدد سے ہم اس کے آپشن کو کنٹینیوٹی پہ رکھیں گے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد ہم چیک کریں گے۔ تو ان دو پراپس کی مدد سے ہم اس کے یہ وائر ہے ہمارے پاس، اس کو چیک کرنے چاہیں گے تو ایک ایک کر کے ہم اس کو چیک کریں گے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بیپ بج رہی ہے۔ جب یہ بیپ بجے تو ابھی ہمارے پاس یہ وائر ہے، اس کی ہم کنٹینیوٹی کو چیک کریں گے ایک ایک کر کے کہ آیا یہ وائر ٹھیک ہے یا نہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بیپ بج رہی ہے، تو ہم اس طرح ایک وائر کے ایک طرف اور اس پراپس کا وائر کے دوسری طرف ہم لگائیں گے، تو پھر اس دوسری تار کو چیک کریں گے۔ تو ہم اس طرح بھی دونوں تار کو اگر چیک کرنا چاہیں تو دو سروں کو ہم آپس میں جوائنٹ کر دیں گے، اور ان دو کو اگر چیک کرنا چاہیں تو اس طرح بھی ہم اس کو چیک کر سکتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ وائر ہماری بالکل ٹھیک ہے۔ سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل الیکٹریکل پاور کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔